बहुत पहले की बात है। रामनाथ अपने घर के बाहर बैठा था। उसके कपड़े फटे पुराने हैं और घर टूटी हुई झोपड़ी में बना है। हे भगवान, खेत में कुछ उपज नहीं, बैल भी मर गया है। अब मैं क्या करूं? लगता है अब तो लकड़ियां बेचकर ही कुछ मिलेगा और उनसे ही गुजारा करना पड़ेगा भगवान। तभी वहां बूढ़ी अम्मा आती है और बोलती है, अरे रामनाथ, जंगल जा रहा है क्या लकड़ियाँ लेने? हाँ काकी, पेट की आग तो बुझानी ही है और इस पापी पेट के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सही बोला रामनाथ तूने। इस पापी पेट के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाकर जीना होता है एक गरीब इंसान का। हाँ काकी, अगर आज मेरा बैल मेरे साथ होता, मुझे छोड़ के नहीं जाता, तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता काकी। अरे रघुनाथ, जिंदगी में अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, पर समय के हिसाब से सब अच्छा होता है। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। रामनाथ जंगल में पहुंचता है और लकड़ियां काटते काटते उसे कुछ अजीब सी चमक नजर आती है। और रघुनाथ बोलता है, अरे ये क्या, इतना तेज चमक रहा है? सोना तो नहीं है कहीं पर? तो रघुनाथ देखता है वहां एक बकरी होती है जो सोने की तरह चमक रही होती है। अरे यह तो एक बकरी है और बिल्कुल सोने की तरह चमक रही है। डर मत रामनाथ, मैं तुझे दुखों से मुक्ति दिलाने आई हूँ। अरे ये बकरी तो बोल रही है। हाँ, मैं जादुई बकरी हूँ और तुम्हारी तकलीफ दूर करने आई हूँ। पर याद रखो, मेरी सेवा सच्चे मन से करना और मेरे कहे अनुसार चलना। रामनाथ डरते डरते उसकी बात मान लेता है और उसे अपने साथ घर ले आता है। और अगले दिन सुबह होती है तो रघुनाथ देखता है और चौंक जाता है। हे भगवान, ये तो सच में सोने की जादुई बकरी है। इसने तो मेरी जिंदगी बदल दी और मेरी टूटी फूटी झोंपड़ी को महल बना दिया भगवान। क्या हुआ रामनाथ, अब भी विश्वास नहीं हो रहा है क्या कि मैं सोने की जादुई बकरी हूँ? अरे नहीं, सोने की जादुई बकरी, तुमने तो मेरी जिंदगी बदल दी। बकरी, तुम्हारा ये उपकार मैं हमेशा याद रखूंगा बकरी। यह सब देख रघुनाथ मन में सोचता है, ये तो चमत्कार है, लेकिन इसे किसी को बताना ठीक नहीं होगा, नहीं तो कोई इस जादुई सोने की बकरी को चुरा ले जाएगा मेरे पास से। लेकिन मैंने जो बोला है वे ध्यान है ना? ये बात बूढ़ी अम्मा तक पहुंचती है और बूढ़ी अम्मा बोलती है, अरे ये रामनाथ कैसे अमीर हो गया अचानक? कल तक जिसके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, आज वो कोठी में रह रहा है। और मैंने सुना है उसको जंगल में कोई खजाना मिला है। ये सुन अम्मा का बेटा श्यामा बोलता है, खजाना या कोई चालाकी? मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। मैं देखता हूँ क्या माजरा है ये। अरे तुझे क्या मतलब उससे? उसके पास जो आया है ऊपर वाले की मेहरबानी है उस पे। और श्यामा रघुनाथ के घर की ओर चल देता है और चुपके से उनकी बातें सुनता है। उधर रघुनाथ बकरी से प्यार से बोलता है, हे मेरी सोने की जादुई बकरी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं कर्ज भी चुका दूंगा और गरीबों की मदद भी करूंगा। याद रखो रघुनाथ, लालच से दूर रहना। ये जादू सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सच्चे दिल से दूसरों का भला चाहते हैं। रघुनाथ सिर झुकाकर उसकी बात मानता है। ये देख श्यामा बोलता है, अरे ये तो सोने की जादुई बकरी है और इसकी वजह से रघुनाथ की जिंदगी बदल गई। अगर ये मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे इलाके का राजा बन जाऊंगा। श्यामा के मन में लालच पैदा हो जाती है और वो बकरी को चुराने की सोचता है और सोने को घर चला जाता है। अब मुझे ज्यादा सोचना नहीं है। आज रात ही उस बकरी को चुरा कर ले आऊंगा, फिर देखूंगा रघुनाथ कैसे और अमीर बनता है। क्या सोच रहा है श्यामा तू? कहीं अब कुछ गलत करने की तो नहीं सोच रहा? क्यों माँ, तुझे बोला था ना मैंने कि मैं सुधर गया हूँ, पहले जैसा नहीं रहा। हाँ बोला था, पर मुझे तुझ जैसे नालायक बेटे पर भरोसा नहीं। और हाँ,
उस बेचारे रघुनाथ से तो तू दूर ही रहना। अब बस कर माँ तू। उधर रघुनाथ बकरी से बोलता है, हे सोने की जादुई बकरी, अब तुमको सतर्क रहना पड़ेगा। तुमको नहीं पता आसपास के लोग किस तरह के हैं। अगर उनको तुम्हारे बारे में पता चल गया तो न जाने वह तुम्हारे साथ क्या करेंगे। कहीं वह तुमको चुरा ना ले जाएं। उसकी चिंता तुम मत करो रघुनाथ, मैं हूँ ना, मैं सब देख लूंगी। ठीक है, तो मैं सोने जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। रात का वक्त था। रघुनाथ सो रहा था। श्यामा चुपके से रघुनाथ के घर की ओर बढ़ता है और बकरी को चुराने की सोचता है। आजा मेरी रानी, अब से तू मेरे लिए सोना देगी और मुझे अमीर बनाएगी। चोर, धोखेबाज, रुक जा, मुझे छूना भी मत, दूर रह मुझसे, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगी। अरे सोने की बकरी, तुम क्यों गुस्सा होती हो? मैं तो तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ और वहाँ तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूँगा, इसलिए आओ तुम मेरे साथ चलो। तूने क्या मुझे मूर्ख समझा है? मैं सब कुछ जानती हूँ। तू किस इरादे से यहाँ पर आया है? चले जा यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब आया हूँ तो तुझे लेकर ही जाऊंगा। श्यामा बकरी को पकड़ने आगे बढ़ता है। तभी जादुई बकरी अपने जादू से उसे गिरा देती है और श्यामा जमीन पर गिर जाता है। उसका शरीर अकड़ जाता है, हाथ पांव हिल नहीं रहे। मैं सिर्फ उस इंसान की सहायता करती हूँ जिससे सच्चाई और दया हो। लालचियों का नाश करती हूँ मैं। तभी वहाँ पर रघुनाथ आ जाता है और बोलता है, अरे यह क्या हुआ? और यह श्यामा यहाँ क्या कर रहा है? और यह नीचे कैसे पड़ा है? क्या हुआ है इसको? ये मूर्ख इंसान श्यामा मुझे चुराने आया था। मैंने इसको समझाया पर यह नहीं माना, इसलिए मैंने इसकी ये हालत कर दी। अरे जादुई बकरी, तुमने ये क्या किया श्यामा को? देखो ना, बोल सकता है ना चल सकता है ये। उसे उसके कर्मों की सजा मिल गई और तुम्हें ऐसे इंसानों के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है रघुनाथ। मुझे माफ कर दो देवी बकरी, मैंने तुम्हारी सुरक्षा नहीं की और मैं तुम्हें यहाँ इस तरह अकेला छोड़ गया। अगर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाता तो यह सब नहीं होता। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है रघुनाथ, यह सब तो इस श्यामा की गलती है। हे मेरी प्यारी सोने की जादुई बकरी, क्या तुम मेरी एक बात मान सकती हो? हाँ हाँ बोलो। क्या तुम इसको ठीक कर सकती हो? क्योंकि इसे घर में एक ही बूढ़ी माँ है इसकी, और अगर इसको कुछ हो गया तो उस बेचारी का क्या होगा? क्योंकि इस सब में तो उस बेचारी की कोई गलती नहीं है ना। अब तुम बोल रहे हो तो मैं तुम्हारी बात मानूंगी, क्योंकि तुमने मेरी बात मानी है, इसलिए मैं श्यामा को सही कर रही हूँ। बकरी अपने जादू से श्यामा को ठीक कर देती है और श्यामा बोलता है, मुझे माफ कर दो बकरी, मैं तुम्हारे साथ गलत किया। मैं लालच में आ गया था, पर ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो बकरी जी। अगर तुम सच्चे मन से पछताए हो और गरीबों की सेवा करोगे तो ही मैं तुझे माफ करूंगी। हाँ बकरी, तुमने जैसा बोला है मैं वैसा ही करूँगा। मेरी प्यारी बकरी, अब तो श्यामा तुम्हारी हर बात मानने को राजी है, अब तो उसको माफ कर दो। ठीक है, तो मैं अब तुमको माफ करती हूँ। धन्यवाद बकरी, तुमने मुझे माफ कर दिया। हे प्यारी बकरी, अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी जीऊंगा। तुम्हारे दिए हुए धन और उसका उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों के लिए जरूर करूंगा। रघुनाथ, मैं तुम्हारी सच्चाई से प्रसन्न हूँ, लेकिन याद रखो हमें तो सच्चाई के रास्ते पर चलना है, लालच नहीं करना है। हाँ हाँ सोने की बकरी, मैं वचन देता हूँ। मैंने कभी सोचा न था कि एक बकरी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान बन जाएगी, लेकिन असली चमत्कार तो ईमानदारी, सेवा और प्रेम में है। श्यामा ने बकरी चुराने की कोशिश की, लेकिन जादुई बकरी ने उसे सजा दे दी और श्यामा सुधर गया। बकरी ने रघुनाथ की मदद की